क्लास 11th का आज हम लोग फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोगों का पढ़ाई जो है ये स्टार्ट हो गया है। क्लास 11th में जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब सबसे पहले जानिए कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारा फार्मूला है जो हम पढ़ते आ रहे हैं और न्यू फार्मूला पढ़ेंगे भी। तो फार्मूला तो प्रूव करके आया है, उसी प्रूफ फार्मूला को जो पहले से प्रूव है उसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे, इसका मतलब समझिए ये एक मेथड है जिसको हम न्यूमेरिकली में भी नेचुरल नंबर के थ्रू प्रूव करेंगे। कि जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि नंबर सिस्टम से होगा तो हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी न्यूमेरिकली फार्मूला को, स्टेटमेंट में भी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि नंबर के फॉर्म में कोई फार्मूला होगा, उस फार्मूला को या किसी क्वेश्चन को जिसमें LHS और RHS रहता है, उसमें n का वैल्यू या r का वैल्यू या m के टर्म में जो भी टर्म रहेगा, तो उसे हम पहले m का मान 1 पुट करके चेक करेंगे, 2 पुट करके चेक करेंगे, 3 पुट करके चेक करेंगे, k पुट करके चेक करेंगे, k+1 पुट करके चेक करेंगे। मतलब कोई भी वैल्यू पुट करें तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो LHS और RHS प्रूव होता है। जैसे कि कोई फार्मूला ही है साइन टेन कॉस का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो LHS और RHS रहता है। तो हम लोग एंगल का वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी एंगल हम लोग क्या करते हैं उसमें पुट करते हैं, तो LHS और RHS क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो हो गया। तो यहाँ पर भी वही बात है कि हम लोग मैथमेटिकली इसको बाय न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे कोई भी फार्मूला को एक अलग स्टेटमेंट सिस्टम से है। अब क्यों पढ़ना है इसी मेथड से, क्या इसका आगे क्या होगा, तो होता क्या है, देखिए क्या होता है। जब भी किसी जैसे a+b का पावर n अगर दिया हुआ है तो पावर n निकालना मुश्किल है, पावर 2 हम लोग फाइंड करते हैं, a+b² इजी है, सॉल्व हो जाता है। a+b का होल क्यू इजी है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसी का a+b का पावर n कर देता है तो कैसे सॉल्व होगा, n तो मालूम नहीं है। तो हम लोग उसी को आधार पे क्या करते हैं, जैसे ही स्टेटमेंट a+b का होल स्क्वायर को हम लोग सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, उसी सिस्टम से a+b का पावर n को भी अरेंज करते हैं और डॉट डॉट करके लिखते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ देखेंगे तो भी समझ में आएगा। अब देखिए इसमें समझ में आ गया, इसका डिफिनेशन देख लीजिए क्या है। इट इज अ मेथड यूज टू प्रूव, स्टेटमेंट हो, फॉर्मूला हो या थ्योरम हो दैट इन्वॉल्व्स नेचुरल नंबर। अब इसको स्टेटमेंट के थ्रू देख लिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें 4 स्टेप है, एकदम सिंपल है। जैसे देखिए ये फार्मूला आप लोग हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए भी हैं, प्रूव दैट, सिंपल समझिए। ये 1 + 2 + 3 ये AP का है और ये n टर्म्स है, इसका सम होता है n × n + 1/2। ये प्रूव है किस चीज से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, क्लास 10th में भी था और 11th में भी है। ठीक है, अब ये फार्मूला है, पता है कि AP से प्रूव करेंगे तो ये आएगा, लेकिन इसी को फार्मूला को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे कि यह सही है या नहीं है। उसके रूल क्या है, अब देखिए रूल है। सबसे पहला स्टेप, रूल समझिए या स्टेप समझिए, एकदम क्लियर है। एक बात और जान लीजिए, ये जो 4 स्टेटमेंट हम अभी लिखेंगे, 4 स्टेप जो लिखेंगे, वो स्टेप यदि आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, ये LHS है, ये RHS है, प्रूव करता है। अब यहां देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेट Pn, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, n के टर्म में है। ये इस तरह से लिखेंगे, लिखने का स्टाइल है ये 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू n × n + 1/2, ऐसा हमने मान लिया। अब यहां देखिए एकदम सिंपल है, करना क्या है स्टेप 2 में। अब यहां पर तो P1 कोई लिखता है पुट n = 1, ठीक है। अब हम वैसी को लिखे हैं P1, इस तरह से लिखेंगे। LHS क्या हो जाएगा, P1 में ऐसे भी LHS लिख करके P1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा यहां से, P1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म,
LHS कितना हो गया 1। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो P1 में LHS, ये ठीक है 1 हुआ। RHS, अब RHS देखिए क्या लिखेंगे, n का जो वैल्यू है 1 पुट करना है। n यहां पर है, n हो गया 1, 1 प्लस 1 ये हो गया 2/2, 1 इंटू 2/2, 2 कैंसिल हो गया 1। LHS भी 1, RHS भी 1। तो इसको क्या लिखता है बुक, इस तरह से लिखता है P1 is 2। अब देखिए यहां पर तो n का मान 1 के लिए ये ट्रू हो गया, सही है। अब यहां पर बुक क्या करता है, 1 के बाद k के पास चला जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, और एक स्टेप हम लेते हैं यहां पर, फिर यहां पर P2 में LHS। P2 का हम समझाने का मतलब है कि आप ये मत समझिएगा कि फर्स्ट टर्म, P2 का मतलब सेकेंड टर्म, ये नहीं होगा। P2 मीन्स यहां हुआ फर्स्ट और सेकेंड, हो जाएगा LHS में 1 प्लस 2, ये हो गया 3। अब यह समझने वाली बात है कि P3 अगर हम पुट करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 लेना पड़ेगा। P4 का मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 हो गया। RHS देख लो, RHS में आ जाएगा, ये n का मान आप 2 पुट किए हैं, ये RHS में n का वैल्यू 2 पुट करना है, और LHS में वैल्यू ऑफ n 2 मीन्स फर्स्ट और सेकेंड टर्म, वैल्यू ऑफ n इज 3 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब ये RHS हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1, 3/2, 2 कैंसिल, देखिए आया। अब यहां पर हम लिख सकते हैं P2 इज 2, P2 भी ट्रू हो गया। तो बुक ये नहीं लिखता है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट P और K, ये P के लिए सही है, हमने मान लिया, यहां मान रहे हैं। P1 हमने चेक किया, सही था। P2 हमने चेक किया, ये भी सही है। तो मान लेते हैं कि ये P के लिए, K के लिए भी ये सही है। जैसे एक जनरल स्टेटमेंट समझिए कि हम इस रोड से जा रहे हैं और वहां निकलेंगे, किसी फिक्स स्टेशन, मान लीजिए कि पटना जंक्शन निकलेंगे, ये रोड पटना जंक्शन जाती है। तो एक रोज गए हम पटना जंक्शन चले गए, सेकेंड रोज फिर हम सेकेंड डे क्या किए, फिर हम निकले तो पहुंच गए स्टेशन। तो इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि इस रोड से हम जब जाएंगे तो पटना जंक्शन ही जाएंगे। तो किसी आदमी को भी बोल दिए, सेकेंड पर्सन को भी बोल दिए कि इसे चले जाना। उसके बाद वो रूल हो गया कि इस रोड से जो भी जाएगा जैसे भी जाएगा वहां पर पहुंचनी है, बस वही बात हो गया। 1 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए ट्रू हो गया। तो हमने मान लिया कि यह K के लिए भी सही है। अब K के लिए सही है तो यहां करना क्या है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। यहां कितने टर्म होंगे, K, तो ये डॉट 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 डॉट, यहां पर n था और यहां हो जाएगा K इज इक्वल टू K प्लस 1/2, K प्लस 1/2। यहां तक ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या करता है बुक, यहां समझना है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब K के लिए सही है, वैल्यू ऑफ n इज ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ K, देन वी प्रूव इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू K प्लस 1। तो ये K प्लस 1 के लिए भी सही होगा। इसमें देखिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई फार्मूला जो पहले से प्रूव है उसी को हम चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। अब यहां देखिए हम K प्लस 1 के लिए यहां पर होता है, यहां लिखेंगे 9। ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, हम बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे बढ़ेंगे। 9। अब यहां पर देखिए K प्लस 1 के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन हम यहां पर क्या जाएगा, यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या जाएगा यहां पर K, और एक स्टेप हम क्या किए, ऐड कर दिए। LHS में हमने एक स्टेप क्या किया, इसी में 9 मत लिखिए, स्टेप मत लिखिए, और इसी में हमने क्या किया, ऐड कर दिया। जहां K था एक स्टेप आगे चले गए, तो K के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप K प्लस 1। देखिए फर्स्ट स्टेप 1, सेकेंड स्टेप 2, तो यही बोले हम नेचुरल नंबर, हमको ऐड करना है नेचुरल नंबर, एक 1 स्टेप आगे जाना है।
तो लास्ट स्टेप क्या था यहाँ पर k, अब लास्ट स्टेप क्या हो गया k प्लस 1। तो एक स्टेप हमको आगे जाना है, 1 स्टेप। तो 1 स्टेप का मतलब हो गया k के बाद k प्लस 1। तो LHS में हमने प्लेस ऑफ k लिखे k प्लस 1, तो लास्ट स्टेप हमने क्या लिखा k प्लस 1। तो लग रहा है ऐसा कि हमने यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ गए, k तो था ही, 1 स्टेप इंक्रीज किए, तो इधर लग रहा है कि हमने इधर ऐड किया LHS में, तो इधर भी आप ऐड कर दो, ठीक है। इधर भी ऐड कर दिए और इधर भी ऐड कर दिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए होगा क्या, हम इस साइड में यहाँ k था तो k के टर्म में आंसर आया था, यहाँ n है तो n के टर्म में आंसर आया, यह 1 पुट किए तो 1 के टर्म में आंसर आया, यहाँ 2 पुट किए तो 2 के टर्म में आंसर आया। तो यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ भी k प्लस 1 के टर्म में आना चाहिए। अब क्या आएगा पहले समझ लीजिए, अब रफ कर लेना। यहाँ पर हमको चाहिए क्या, यहाँ प्लेस ऑफ k है, k के प्लेस पर देखिए क्या होगा, k प्लस 1 होना चाहिए। यदि ये ट्रू है तो k जहां है वहां k प्लस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है k प्लस 1, तो k के प्लेस पर यदि k प्लस 1 आएगा, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, हम जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए यह, और एक स्टेप आगे निकल जाइए, रफ कर रहे हैं हम साइड में, हो जाएगा k प्लस 2/2 ये आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ भी k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा k/2 अब प्लस 1, आगे बढ़ जाओ, दिख रहा है ना k प्लस 1, या एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा k प्लस 2/2। देखिए यहाँ मिला, यहाँ देखिए मिल गया। लेकिन ये जो मिला इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको इस पर सेट करके लिखेंगे, और ये इसको सेट करके लिखेंगे, देख ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे k प्लस 1, फिर यहाँ पर ब्रैकेट करके k प्लस 1 और प्लस 1/2। अब देखिए आप एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ये फॉर्मूला, और इसको देखिए k के प्लेस पर देखिए k प्लस 1 है, k के प्लेस पर k प्लस 1 है, 1 भी है और 2 भी है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना है, हम यहाँ लिखते हैं, वहां दिख रहा है ना। अब यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां सही है तो इट इज ट्रू। अब यहां देखिए लिखना क्या है, अब यहां पर लिखेंगे k प्लस 1, अब यहां भी k प्लस 1 के टर्म में आया, यहां भी k प्लस 1 के टर्म में आया, तो हम लिखेंगे p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर p k इज ट्रू। अब देखिए ये सही कब है, जब ये सही है, अगर ये सही नहीं रहता तो ये सही नहीं होता था। हमने इसको सही मान लिया कि ये ट्रू है, इट इज ट्रू, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। अब यहां लास्ट में क्या हो गया, यहां तक अगर आप समझ गए, अभी आपको 100% समझ में नहीं आया होगा, जब 3 से 4 क्वेश्चन हम बनाएंगे तब आपको अंदाज आएगा कि ये है क्या, ठीक है। रूल यही है, 1 के लिए ट्रू दिखा दिए, 2 के लिए ट्रू दिखा दिए, k के लिए मान लिए और इसको k प्लस 1 पर सेट कर दिए, और लास्ट में लिख देंगे कि ये p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर p k इज ट्रू। अब इसके नीचे 2 लाइन लिखना है स्टेटमेंट, क्या लिखना है, अब यहां पर देखिए जो लिखना है वो हम लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे p ऐसे करके एरो दे देना, p1 p2 pk एंड pk प्लस 1 इज ट्रू, सबके लिए सही है। p1 इज ट्रू ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, p1 इज ट्रू, p2 इज ट्रू, pk k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। Thus we say here p1 p2 pk and pk plus 1 is true, p1 p2 pk plus 1 is true, then we say it is true या pn is true for n belongs to नेचुरल नंबर। जब p1 भी सही है, p2 भी सही है,
पी के प्लस वन भी ट्रू है कब? जब पी के ट्रू है, इसका मतलब हुआ कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से 10 से, यहां लिख सकते हैं 10 से, इसको हटा दीजिए, ये लिखिए 10 से फ्रॉम 10 से फ्रॉम P of MI, principle of mathematical induction, it is true for n is belongs to नेचुरल नंबर। आया समझ में? ये तो आप स्टेटमेंट बुक में भी लिखा हुआ है, तो वहां से भी देख करके आप लिख सकते हैं। अब ये समझ में आपको आ गया? ये P1 के लिए सही है, P2 के लिए सही है, और Pk प्लस 1 के लिए भी सही है। कब सही है? ये फ्रॉम कैलकुलेशन देख लीजिए, P1 के लिए सही है, P2 के लिए LHS RHS आया, Pk प्लस 1 के लिए माना, Pk प्लस 1 पर सेट किया, तो लास्ट में लिखते हैं इट इज ट्रू, या P1 P2 इज ट्रू, Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू, thus we say it is true for n it belongs to नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते तो समझ में आएगा। अब यहां देखिए, हम सेकेंड क्वेश्चन लिखे या सेकेंड फॉर्मूला समझ लीजिए। अब थोड़ा सा याद दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लिख लिए कॉपी में, तो सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व कीजिए। तो आपको बोले ना 4 क्वेश्चन साथ साथ बनाइए, आपको रटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पहला क्वेश्चन में समझ में आपको नहीं आया होगा, हमको पता है नहीं होता है, कंफ्यूजन में बच्चा आ जाता है। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। सब पहला स्टेप है कि मान लीजिए लेट Pn, ठीक है। तब यही स्टेप को यहां कर दें, इसको देखिए मिटा देते हैं, यहां से हम इसको लिख देते हैं, एक लाइन हमारा हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा लिखने में। मान लिया पहला स्टेप हो गया Pn इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर देखिए P1, तो P1 लिखिए, P1 में आ जाएगा LHS मतलब फर्स्ट टर्म, तो 1 स्क्वायर मतलब 1, P1 हो गया LHS। RHS पे आ जाइए, देखिए n का वैल्यू 1 पुट कर रहे थे, ये हो गया LHS। RHS यहां से देखिए n का वैल्यू 1 है, फिर 1 प्लस 1 है, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 है, बाय 6 है, 1 इंटू 2 इंटू 3 बाय 6, 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल, आ गया 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं P1 इज ट्रू। देखिए वही लिखे ना, फर्स्ट क्वेश्चन को और सेकेंड क्वेश्चन को कंपैरिजन कीजिए। वहां लिखे थे हम लोग LHS में फर्स्ट टर्म 1 था, यहां क्या है 1 स्क्वायर, तो 1 हुआ, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। और यहां पर यही फॉर्मूला हमने लिखा, इसका मतलब ये फॉर्मूला अभी ये सही है, करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेप देखिए, बुक ये नहीं लिखता P2, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए नहीं लिखना तुम, लेकिन पहले समझिए कि ये ऐसा होगा, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। LHS में हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यही समझाने के लिए बच्चा कंफ्यूज करता है कि P2 का मतलब सेकेंड टर्म नहीं, इट इज अ सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। यहाँ पर 2 टर्म्स लिखना है, तो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, ये आ गया आपका 5, LHS हुआ। अब यहाँ RHS में आप देख लो, वहां चले जाओ, n का वैल्यू 2 पुट करो, 2 प्लस 1 3, और 2 2 जा 4 और 1 क्या होगा 5 बाय 6, ये 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल, क्या आया 5। तो P2 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही हो गया। तो 1 के लिए यह स्टेटमेंट, n का वैल्यू 1 के पुट किए तो स्टेटमेंट सही है, 2 पे भी सही हो गया। तो 3 भी पुट करोगे तो यहां से यहां तक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और 3 3 प्लस 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7 बाय 6, यहां भी यह ट्रू होगा। तो अब हम लोग 3 4 नहीं करते, रफ करके आप चेक कर सकते हो। अब क्या है, उतना बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट Pk इज ट्रू, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू
k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6, ये सही है। लेट पी के इज ट्रू, हम ये मान लिया कि ये सही है। अब देखिए यहां पर, अब उसमें क्या किए थे हम, इससे पहले वाला क्वेश्चन में थे, एक स्टेप आगे गए थे। के प्लेस पर है तो के प्लस 1 के प्लेस पर हमको ये प्रूव करना पड़ेगा, तो एक स्टेप आगे। अब ध्यान दीजिएगा, और 1 स्क्वायर लिखे इसी को, 2 स्क्वायर लिखे, 3 स्क्वायर लिखे, प्लस डॉट 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 के स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ ऐसे ही लिख लो। देखो के स्क्वायर है तो के लास्ट स्टेप है, यहाँ पर लास्ट नंबर है, एक स्टेप आगे तो के की लास्ट के आफ्टर के हो जाएगा के प्लस 1, हो गया। अब यह दिखता है ना कि ये LHS में हमने ऐड किया, क्या ऐड किया, के प्लस 1, तो RHS में भी हमको के प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। के प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6 ये पहले से है, और इसमें हमने के प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड करना है। अब यहां पर हम एक बताए थे आपको रफ वर्क, अब इसको इसमें इसे हम प्लस करना है। आएगा क्या, देखिए यहां से आएगा क्या, जहां पर k है वहां k प्लस 1, या जहां n है वहां k प्लस 1 आएगा, तो प्लेस ऑफ n आ जाएगा k प्लस 1, तो ये आएगा। फिर देखिए k प्लस 1 है, ये k प्लस 1 2 आएगा, फिर वहां पर जाएगा 2k प्लस 2, ये आएगा 2k प्लस 3 बाय 6, ये हमको चाहिए, ये आएगा इसको प्लस करने से। ये रफ करने से क्या होता है आपको पता चल जाएगा कि हमको लाना क्या है। और इसको मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब तो करेंगे क्या, कुछ दिमाग लगाओ, तो यहाँ k प्लस 1 यहाँ भी है और k प्लस 1 यहाँ भी है, तो 1k प्लस 1 को आप कॉमन ले लो, ले लिए, तो यहाँ जाएगा k 2k प्लस 1 बाय 6, अब प्लस हो जाएगा सिंगल k प्लस 1, ठीक है। 1k प्लस 1 देखिए यहाँ पर कॉमन आ गया है। अब यहां से हो जाएगा, यहां से k प्लस 1 कॉमन आया, 6 एलसीएम ले लो, 2k स्क्वायर k इंटू 1k, यहां नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 6k प्लस 6 इंटू 1 6 होगा। अब ये जो आपको आया वैल्यू, ये आया k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 बाय, अब इसको फैक्टराइज करो रफ में आकर के, क्या क्वेश्चन है, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 2 जा 12, तो 4 3 हो जाएगा। ध्यान देना, ये तो आप लोगों को आता ही होगा फैक्टराइज। यहां पे देखिए 2 फैक्टर आया, k प्लस 2 2k प्लस 3, यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, यहां पर k प्लस 1, ये आ गया k प्लस 2, और आ गया 2k प्लस 3 बाय 6। अब इसको मिलाइए, ये आपका मैच करेगा। मैच किया इसका मतलब सही है, नहीं किया तो फिर से कैलकुलेशन चेक करेंगे, आया ना। लेकिन ऐसे नहीं लिख के छोड़ेंगे, इसको k प्लस 1 में रिजॉल्व करना है, ब्रेक करना है। अब यहां से मिलाइए, यहाँ k है, यहाँ क्या आया k प्लस 1, एकदम सही है। यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ k प्लस 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे k प्लस 1 प्लस 1। फिर यहाँ 2k है, फिर इसको इस प्रकार से लिखिए 2k प्लस 1, देखिए 2k आया, मैच किया, 2 इंटू 1 2 था, कितना 3, देखिए सही है ना। अब देखिए ये सेट हो गया, ये k प्लस 1 के टर्म में सेट हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, एक लाइन यहां लिखाएगा, p k प्लस 10 से pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। अब लिखेंगे हेयर, यहां पर क्या मिला हमको मिला p1 इज ट्रू, p2 इज ट्रू, या ऐसे लिखो p1 p2 इज ट्रू,
P1 P2 is true, Pk plus 1 is also true whenever Pk is true. Thus we say from principle of mathematical induction Pn is true for n belongs to नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट होगा। आया समझ में? P1 सही है, P2 सही है, Pk प्लस 1 सही है। कब? जब Pk सही है। Pk दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू k। अब जब सब सही है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से, इस दोनों क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके इसको बनाइए। ठीक है। फिर अब हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के आपको आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सेकेंड लेक्चर में आप इसको देखेंगे। ठीक है। ओके।